हेलो दोस्तों, टेली लर्निंग लर्न में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 26 मई को जो इंस्ट्रक्शन आया था उसके बारे में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो इंस्ट्रक्शन नंबर 02/2023 GST। तो वीडियो शुरू करते हैं। है वो एसओपी के बारे में इंस्ट्रक्शन है, जो हमने बताया था पहले आपको कि स्क्रूटनी शुरू हो गई है ऑल इंडिया की, उसके लिए ये एक न्यू इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है वो 2019-20 के लिए दिया गया है। इससे पहले हम बात करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो 26 मई को आया। इससे पहले एक इंस्ट्रक्शन आ गया था जो कि ये रहा 22 मार्च को इंस्ट्रक्शन दिया गया था। ये भी एसओपी के लिए ही था। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, सब्जेक्ट एसओपी के लिए ही ये इंस्ट्रक्शन था। एसओपी इट मींस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि एसओपी जो थी वो हमारी 2017-18 एंड 18-19 के लिए में एसओपी दिया गया था स्क्रूटनी के लिए। तो अभी जो चेंजेस हुआ है न्यू इंस्ट्रक्शन में, ये चेंजेस ये हुआ है कि पहले जो हमने एसओपी देखी वो 2017, 18 एंड 18-19 के लिए थी, बट न्यू इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे हमें 2019-20 की भी बात की गई है। इट मींस जो एसओपी जो स्क्रूटनी रिटर्न्स पे 17, 18 एंड 18-19 पे हुआ करती थी वो अभी 19-20 पे भी होगी, ये इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। इंस्ट्रक्शन में और एक चीज बताई गई, उससे पहले हम बात करते हैं। हमने पहले बताया था सीबीएसई ने ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी शुरू कर दी है, जिससे अगर हमारे जीएसटी रिटर्न में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें एक एसएमटी इट मींस एक नोटिस भेजी जाएगी अंडर फॉर्म SMT 10 हमें एक नोटिस मिलेगी। अगर हमारे पोर्टल में जीएसटी रिटर्न फाइल करने में कोई मिस्टेक हुई या कोई गड़बड़ अगर सीबीएसई को दिखेगी तो वो हमें SMT 10 थ्रू एक नोटिस भेजेगी, जिसका रिप्लाई हमें SMT 11 में करना है। ये बात हमारी पहले हो चुकी थी, तो इसी के रिलेटेड अभी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो इंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं। इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले यही लिखा गया है कि 22 मार्च को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था। 22 मार्च 22 को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था, जो सिर्फ 2017, 18 एंड 18-19 के लिए ही था, फाइनेंशियल ईयर के लिए। बट ये जो न्यू एसओपी अभी जो आई है, न्यू इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसमें 2019-20 को भी ऐड कर दिया है, इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट, अगर हम अपने पुराने इंस्ट्रक्शन की बात करें तो रूल्स जो है वो सेम ही है, बट हमें यहाँ पे टाइम लिमिट का भी एक फॉर्मेट दिया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि रूल्स क्या है। पुराने इंस्ट्रक्शन में और नए इंस्ट्रक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, रूल्स सेम ही है। अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पे देखते हैं, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि इंस्ट्रक्शन क्या है। तो हमने पहले जैसे बात की कि अगर हमारे जीएसटी रिटर्न फाइल करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, हम रेगुलरली अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पेनल्टी हर टाइम अपनी पेनल्टी हम पे कर रहे हैं, या फिर पेनल्टी भी हम पे नहीं कर रहे हैं, GSTR 1 में प्रॉब्लम हो रही है, 3B में प्रॉब्लम हो रही है, दोनों मैच नहीं कर रहे, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बट आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप बस अपना हर मंथ रिटर्न फाइल करते जा रहे हैं, बट अगर कोई प्रॉब्लम है आपको पता ही नहीं है, तो क्या होगा? अगर सीबीएसई ऑफिसर्स जो है, जीएसटी ऑफिसर्स, उनको पोर्टल पे सारी गड़बड़ दिख जाएगी और वो क्या करेंगे, जीएसटी SMT 10 थ्रू आपको एक नोटिस भेजेंगे। अगर आपको नोटिस देंगे, वो नोटिस में सारे रीजंस आपको बताएंगे कि आपके पोर्टल में क्या क्या गड़बड़ हो रही है। अगर कोई फेक रजिस्ट्रेशन है, फेक बिल क्रिएट कर रहा है, तो वो उन्हें पोर्टल पे ही दिख जाएगा। इट मीन्स वहां से वो डायरेक्टली आपको एक नोटिस भेजेंगे SMT 10 थ्रू। तो अगर आपको नोटिस भेज रहे हैं तो उसमें सारे रीजंस वो ऐड कर देंगे कि क्या क्या रीजंस है जो आपके पोर्टल में प्रॉब्लम है, जिसके वजह से वो आपको SMT 10 थ्रू एक नोटिस भेज रहे हैं। अगर आपके पास SMT 10 की नोटिस आई हुई है तो आपको SMT 11 थ्रू उसका रिप्लाई करना है। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो
तो भी आपको पेनल्टी लग सकती है, फीस आपको उसकी पे करनी पड़ सकती है। एंड अभी आपको पता ही है ऑल इंडिया ड्राइव शुरू हो चुकी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जीएसटी ऑफिसर्स है वो आपकी शॉप पे, आपकी कंपनी पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हो, उनको रीजन नहीं बता रहे हो, तो ये हो सकता है। और एक बात बता दूं, ये जो SMT 10, 11 का एक टाइम लिमिट हमें दिया गया है कि कितने दिन में SMT 10 की नोटिस का हमें रिप्लाई करना है। इससे पहले ये बात हम समझ ले कि अगर हमने SMT 11 के थ्रू हमारी नोटिस का रिप्लाई दे दिया है, तो उसका रिप्लाई हमें CBSE देगी SMT 12 थ्रू, जिसमें अगर हमने स्पेसिफाई किया होगा, रीजन सारे अच्छे से दिए होंगे, तो वो हमारे जो रिप्लाई है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर हमने अच्छे से उसका रिप्लाई नहीं दिया है, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए हमारे रिप्लाई से, तो SMT 12 वो हमें भेजेंगे, जिसके थ्रू हमें सेक्शन 73-74 के केस भी हो सकते हैं। 73-74 आपको पता ही है, 73-74 है जो फ्रॉड के अंदर सेक्शंस जो भी केस होते हैं वो होते हैं। तो अगर आप नहीं, आपका रिप्लाई ठीक से नहीं गया है, कोई रीजंस सही नहीं है, तो आप पे ये हो सकता है। अदरवाइज आपको आपकी कंपनी का एक स्पेशल ऑडिट किया जाएगा। ये भी हमें इस इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। अगर आप अपने डेटा को सही से गवर्नमेंट को नहीं शो करोगे, नहीं फाइल करोगे, अपलोड सही से नहीं करोगे, पेनल्टी सही से नहीं भरोगे, तो आपका स्पेशल ऑडिट भी हो सकता है। तो ये इंस्ट्रक्शन में हमें ये बताया गया है। अभी टाइम लिमिट इसके बारे में हमें दिया गया है कि कितने टाइम में हमें SMT 10 मिल सकती है, कितने टाइम में उसका रिप्लाई करना है, वो भी हमें दिया गया है, तो हम वो देखते हैं। तो ये रहा टाइमलाइंस फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। तो यहाँ से हमें देखना है कि सबसे पहले क्या होगा, DGARM को सारे अपने डेटा को सेंड कर दिए जाएंगे। DGARM थ्रू जो ऑफिसर है उसको टाइम टू टाइम हमारे सारे डेटा को सेंड कर दिया जाए। उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर थ्रू हमारे डेटा को चेक किया जाएगा, और ये हमारे जो वर्किंग डेज है उसके अंडर ही होगा। इट मीन्स हमारे जो डेटा है वो टाइम टू टाइम चेक किए जाएंगे। अगर उसमें ऑफिसर्स को कोई गड़बड़ दिख रही है तो वो उसको चेक करेंगे, डेप्यूटी कमिश्नर को उसको बताएंगे ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर उनको यहाँ से कोई गड़बड़ दिखी, कोई फेक रजिस्ट्रेशन दिखा, कोई फेक इनवॉइस दिखा, तो वो SMT 10 को इशू कर देंगे। SMT 10 को इशू करेंगे, सेंड करेंगे, और ये 1 महीने के अंदर ही अंदर होगा। अगर GST ऑफिसर्स को आपके GST पोर्टल पे कोई गड़बड़ दिखी, तो वो विदिन मंथ आपको SMT 10 की नोटिस भेज सकते हैं। अगर आपके पास SMT 10 की नोटिस आ चुकी है, तो आपको उसका रिप्लाई 30 डेज के अंदर करना है। ये आपको टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे लिखा गया है रिप्लाई बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम GST SMT 11। इट मीन्स आपको 30 डेज के अंदर SMT 11 थ्रू रिप्लाई कर देना है। तो ये 30 डेज का टाइम पीरियड हमें दे दिया है। सारे रीजंस हमें बताने हैं, जो जो SMT 10 में हमें बताया गया है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है पोर्टल पे, उसके सारे रीजंस को हमें SMT फॉर्म 11 में उनको बता देना है। अभी हमने SMT 11 तो थ्रू रिप्लाई तो कर दिया, बट SMT 12 थ्रू हमें उसका आंसर मिलेगा कि अगर हमारे रीजंस वैलिड है देन ओके, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर वैलिड नहीं है तो वो हम पे चार्जेस, मतलब यहाँ पे दिया गया है 73-74 के केसेस आप पे लगा सकते हैं। ये जो SMT 12 का रिप्लाई है वो भी हमें विदिन 30 डेज के अंदर मिल जाएगा। ये रिप्लाई कहाँ से आएगा, जहाँ से हम SMT 11 जिसको भेजेंगे वो सारे SMT को पहले चेक करेंगे, सारे रीजंस को चेक करेंगे, उनको वैलिड लगे तो एक्सेप्ट करेंगे, वैलिड नहीं होंगे तो हम SMT 12 थ्रू बताएंगे कि आपके जो रीजंस है वो इनवैलिड है। तो अगर इनवैलिड हुए तो यहाँ पे हमें दो रीजंस दिए गए हैं अंडर थ्रू। अगर बहुत सारी गड़बड़ नहीं है, थोड़ी बहुत गड़बड़ दिखेगी, तो सेक्शन 65, 66, 67 थ्रू आपको पता ही होगा सेक्शन 65, 63, 66, 67 क्या है। ये एक ऑडिट के लिए सेक्शन बनाया गया है, जो कि एक स्पेशल ऑडिट भी हो सकती है। बट अगर
आपके पोर्टल पे बहुत सारी मिस्टेक्स दिखी, रीजंस भी कुछ आपने ऐसे तैसे दे दिए, तो अंडर सेक्शन 73 74 आप पे कोई भी कार्यवाही हो सकती है। इट मीन्स आपको पता ही होगा फ्रॉड का जो केस बनता है वो अंडर सेक्शन 73 74 हो सकता है। तो ये सारा मतलब आपको बताया SMT 10, 11 एंड 12 थ्रू आपको गवर्नमेंट को जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके बारे में बताना है। अगर आपने सही से नहीं बताया, कोई दिक्कतें आई, तो आपको पता ही है ऑल इंडिया ड्राइव शुरू हो गई है, तो आपके कंपनी पे, आपके शॉप पे भी ड्राइव GST ऑफिसर्स आ सकते हैं एंड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सब रेडी रखने होंगे। उसके लिए मैंने अपनी अगली वीडियो बना दी है, आप वहां जाके एक बार चेक कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप सही से काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको कोई नोटिस ही नहीं आने वाली। बट कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे 1-2 टाइम GST रिटर्न फाइल करने में मिस्टेक हो गई हो बाय मिस्टेक, तो उसकी वजह से अगर आपके पास SMT 10 आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 मिस्टेक के लिए तो SMT 11 में इजीली रिप्लाई कर सकते हैं एंड वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है SMT 10 का रिप्लाई कैसे करना है तो उसके लिए हम अगली वीडियो बना देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपके पास नोटिस आ रही है तो उसका रिप्लाई कैसे करना है वो हम जरूर देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टेली लर्निंग लैंड।